हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको क्लास नाइन्थ वालों को पास प्रमोशन पॉलिसी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि बाकी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि पास प्रमोशन पॉलिसी क्या है 2025 से 26 की। तो मैं आपको बता दूँ, पिछले साल वाली ही पास प्रमोशन पॉलिसी है इस साल भी। तो देखो, ये जो मार्कशीट है ये आपकी 2024 से 25 की है। ठीक है। ठीक है, मान लो ये 2024 से 25 की है। अब आपको मैं एक एक करके एक एक कोने के हिसाब से बताता हूँ कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए और कैसे पास होना है। ठीक है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले मिड टर्म देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका इंग्लिश का सब ये आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं और यहाँ पे उनके सामने उनके उनके मार्क्स लिखे हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही रहेगी। तो देखो, इंग्लिश के सामने आपका 23 मार्क्स लिखे हैं, पर आपके जो ये 23 मार्क्स है ना, ये आपके कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, ये आपके ना 9 मार्क्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब आपकी ये जो 23 मार्क्स है ना, ये आपके 23 नहीं लगने, ये आपके 9 मार्क्स लगने हैं। ठीक है। ये आपके 80 नंबर के होते हैं, तो आपका जो ये कन्वर्ट होता है ये आपका 50 में हो जाता है। तो आपके 23 के बदले 9 मार्क्स लगेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपके 39 के बदले 15 लगेंगे, और 33 लाए थे तो 12 लगेंगे, 24 लाए थे तो 9 लगेंगे, 34 लाए थे तो 13 लगेंगे, 36 लाएंगे तो 14। अब मैं आपको बता दूं कि मिड टर्म में चाहे आप फेल हो चाहे पास हो, कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, पास होने के लिए देखो, यहाँ पे आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए? आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं 27। ठीक है। पर वो कन्वर्ट होने के बाद कितने हो जाते हैं? 10। तो अगर आप 20 भी लाते हो तो वो कन्वर्ट के बाद 7 हो जाते हैं। तो मतलब फिर 3 मार्क्स का फ़र्क पड़ गया। जैसे कि यहाँ पे आप 23 लाए हो। ठीक है। पर आपको यहाँ पे आपके 9 कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे ही आप 27 लाते तो 10 नंबर होते, पर एक नंबर के चक्कर में आपको यहाँ पे आपको 4 नंबर लाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक नंबर लाने की वजह से यहाँ पे 4 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए मिड टर्म का इतना वो नहीं होता कि अगर आप फेल हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पास हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब जैसे कि हम एनुअल पे आ जाते हैं। ठीक है। अब एनुअल में देखते हैं, रुक जाओ, बड़ा करना पड़ेगा। जैसे देखो, एनुअल में इसके आए हैं 41। ठीक है। 41 आए इसके थ्योरी में। ठीक है। अब मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। इंग्लिश में जैसे कि इसके आए हैं 41, कन्वर्ट के बाद हो गए 26। ठीक है। तो मतलब आपका इसमें क्या होता है कि जैसे ये 80 का होता है ना, तो ये 50 में कन्वर्ट होता है। ये वाला क्या था मिड टर्म वाला, ये आपका 80 का था, पर ये आपका 30 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम थ्योरी में जैसे कि यहाँ पे 44 आए तो कन्वर्ट के बाद 50 में से कितने हो गए? 28। 43 आए तो 27। 29 आए तो अब यहाँ पे अगर आपके 20 भी मार्क्स आते हैं ना, तो भी आप पास हो। देखो, अब मान लो आप यहाँ पे ले आए हो 20 मार्क्स। ठीक है। कन्वर्ट के बाद मान लो आपके हो रहे हैं 13 मार्क्स। ठीक है। सर ने या मैडम ने आपको दे दिए 20 मार्क्स दे दिए, चलो पूरे, तो टोटल हो गए आपके 33। इसका मतलब आप पास हो। ठीक है। इसलिए कहा है मैंने, आप अगर अब अगर मान लो यहाँ पे आपको 20 नहीं मिलते, यहाँ पे आपको 15 मिलते हैं, तो यहाँ पे आपके हो रहे हैं 30 हो रहे हैं। अब आपको 5 नंबर की ज़रूरत है, तो आप 5 नंबर क्या करोगे? नहीं, कितने हो रहे हैं? 6 7 8, 28 हो रहे हैं ना। हाँ, 28 हो रहे हैं। तो आपको कितने नंबर की जरूरत है? 5 नंबर की। तो 5 नंबर की आपको ग्रेस मिल जाएगी। अभी आगे चल के बात करते हैं। ठीक है। अब आपके जब टोटल होएंगे ना, तो देखो टोटल में आपके किस, अब ये 80 में से टोटल कैसे हुआ है अब आपको बता देता हूँ। जो आपका मिड टर्म था वो था आपका 80 का। ठीक है। कन्वर्ट के बाद होगा 30। एनुअल था आपका 80 का, कन्वर्ट के बाद हो गए 50। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो रहे हैं 80। तो 80 में से जो कन्वर्ट वाले मार्क्स है मिड टर्म और एनुअल के, वो वाले टोटल करके जो आपको टीचर्स देते हैं मार्क्स, उसमें से ये मार्क्स आपको मिले हैं। फिर ये जो ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स को टोटल करके ग्रैंड टोटल में कर दिए जाते हैं यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग ग्रेड बन जाता है।
ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स बन जाते हैं। फिर अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, एक वीडियो और बना के।